और रही बात डेली वेजेस की, इलेक्शन से पहले अगर डेली वेजेस का मुद्दा हल नहीं करवाया तो जितने भी डेली वेजेस हमारे साथ हैं वो टोटल बाइकाट करेंगे। आपकी इस इलेक्शन को एक वोट भी नहीं आपको देंगे। और ये मत समझना कि वो एक एक डेली वेजेस है, उस डेली वेजेस के साथ कम से कम 4 से 5 बंदे होंगे, लाखों की तादाद में जो वोट है वो बाइकाट होगा आपके लिए, ये याद रखिए। रही बात जम्मू कश्मीर के उन लीडरानों की जो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं अपने वोटों की, जरा उनके घरों में जाके देखिए उनकी हालात क्या है आज, जिनके पास राशन नहीं है खाना खाने को, बच्चे के पास पैसा नहीं है फीस देने को, वो मुझे बताइए किस तरीके से वो है आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो देखते हुए एक भी लीडर है जो वहां नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हैं इलेक्शन आने वाली है, हमें एक बार मौका दे दो। आपको एक बार नहीं 5 बार मौके दिए, तो कौन सा आपने उनके लिए इतना बड़ा आसान काम कर दिया। डेली वेजर्स की बात करें तो जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का जो मसला है काफ़ी एक पुराना मसला बन चुका है, काफ़ी सीरियस कंसर्न बन चुका है। मेरे साथ इस टाइम उसी पे बातचीत करने के लिए मौजूद है सनी कांचिप, जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, यूथ लीडर है। इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि अभी उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा आवाज़ जो है उनके मुद्दे को लेकर उठा रहे हैं। सनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जो है लिए हैं डेली वेजर्स के लिए, तो आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ पूरी जो है प्रक्रिया रही है। देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में डेली वेजेस को लेके है, जो कि बेचारे पिछले 20-25 साल से आप देख सकते हैं कि काफी देर से अपनी डिमांड्स को लेके धरने प्रदर्शन या किसी डिपार्टमेंट या ऑफिस के बाहर जो है वो बैठे रहते हैं। और काफी सरकारें, काफी सीएम या मिनिस्टर्स यहां पे आए तो उन्होंने सिर्फ यूज किया तो अपनी वोट की राजनीति के तहत, या अपनी जो राजनीति है या अपनी कुर्सी चमकाने के लिए उस काफी तादाद में जो लोग हैं डेली वेजर्स, सिर्फ उनको यूज किया और अपनी सरकारें बना के उनको डेट पे डेट, तारीख पे तारीख, आश्वासन पे आश्वासन वो दिया, जो कि हम देख सकते हैं और आप भी देखते होंगे कि डेली वेजर्स हमारे आज की डेट में कितना सफर कर रहे हैं। चाहे वो अपने बच्चों की एजुकेशन को लेके हो, चाहे वो अपनी फैमिली की परवरिश को लेके हो, चाहे अपने घर गृहस्थी को घर को लेके हो, चाहे अपने बूढ़े माँ बाप जो बीमारी से जूझ रहे हैं उनके पास पैसा नहीं है उनका इलाज करवाने के लिए, और कुछ ऐसे डेली वेजेस हैं जो खुद बीमार होते हुए अपना इलाज ना करवा पाए और अपनी जान गंवा बैठे। दुख होता है ये चीज देखे कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ी तादाद में काम करने वाले डिपार्टमेंटों के अंदर आज वो अपनी डिमांड्स के लिए दफ्तरों के बाहर बैठे हैं, अपने बच्चों की फ्यूचर, अपने माँ बाप, अपना घर गृहस्थी को संवारने के लिए, अपना भविष्य सीधा करने के लिए आज वो धरनों में बैठे हैं। हमने इनके लिए इनिशिएटिव लेते हुए कसम और प्रण लिया है कि जब तक इनका इंसाफ नहीं होगा, मैं सन्नी कांचिप, मेरी पूरी टीम पीछे नहीं हटेगी, जिसके चलते हमने पदयात्रा का भी जो है आगाज किया, रोष रैली का आगाज किया और कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हमने प्रोटेस्ट और धरने का भी ऐलान किया। और आने वाले टाइम में अगर जल्द से जल्द इनका जो है फैसला नहीं होगा तो जम्मू कश्मीर के हर एक तहसील डिस्ट्रिक्ट के अंदर इनके आंदोलन की आवाज उठेगी। और इनको इंसाफ दिलाने के लिए हमें चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य रैली भी करनी पड़े, अपना आंदोलन भी खड़ा करना पड़े, वो हम करेंगे। और रही बात जम्मू कश्मीर के उन लीडरानों की जो सिर्फ और सिर्फ बात करते हैं अपने वोटों की, जरा उनके घरों में जाके देखिए उनकी हालात क्या है आज, जिनके पास राशन नहीं है खाना खाने को, बच्चे के पास पैसा नहीं है फीस देने को, वो मुझे बताइए किस तरीके से वो है आज अपने आप को महसूस कर रहे हैं। वो देखते हुए एक भी लीडर है जो वहां नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ यही बोलते हैं इलेक्शन आने वाली है, हमें एक बार मौका दे दो। आपको एक बार नहीं 5 बार मौके दिए, तो कौन सा आपने उनके लिए इतना बड़ा आसान काम कर दिया। और कुछ लीडर ये बात करते हैं कि 500 था 9000 कर दिया, 525 साल था, लेकिन आज 25 साल के बाद तो 500 की कीमत भी 50,000 है, लेकिन आपने 500 से 9000 किया। अगर किया होता 30-35 हजार तब हम मानते कि आपने किया। और रही बात मिनिमम वेजेस एक्ट की, जब सेंटर से ऑर्डर लागू हुआ है, सब कुछ लागू है, तो तब भी आपका मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर लागू नहीं है। यह सबसे बड़ी शर्म की बात है। और जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कोई भी चीज अमेंडमेंट सेंटर से करवाई जाती है हमारे जम्मू कश्मीर के नागरिक के लिए या जम्मू कश्मीर के जमीन सरजमीन के ऊपर, तो तुरंत वहां पे पास होती है, क्योंकि उनको इनकम जहां उनसे रेवेन्यू जनरेट करवाना होता है, पैसे लेने होते हैं। लेकिन जब किसी को देने की बारी आए तो एक भी ऑर्डर को इंप्लीमेंट नहीं किया जाता। यह भेदभाव जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है।
सनीकांत जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर वन नेशन की बात होती है और तमाम जब से जम्मू कश्मीर यूटी बना है तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट की जा रही हैं जो बाहर की यूटीज़ में, कंपैरिजन बाहर की यूटीज़ के साथ किया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, ये बोला जाता है कि बाहर की यूटीज़ में भी ये सब चीज़ें, लेकिन जब ऐसे अमेंडमेंट करने की बात आती है, कुछ इस तरीके के जो पॉलिसीज है उनको इम्प्लीमेंट करने की बात आती है, तब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अपने पाँव पीछे क्यों कर ली? देखिए, वन नेशन की बात बड़े बड़े लीडरों ने की, वन नेशन वन फ्लैग। मुझे बताइए, वन नेशन वन फ्लैग बोलना आसान है, पर उस प्रक्रिया को निभाना यह बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आप लोगों ने वन नेशन वन फ्लैग की बात की थी, जो यूटी के अंदर फैसिलिटीज होती है, मुझे बता दो कौन सी है। यहां पे यूटी के अंदर टोल प्लाजा नहीं होते, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर 6 टोल प्लाजा है। वो यूटी की जो है प्रक्रिया वो किसमें है? मिनिमम वेजेस एक्ट जो हमारे डेली वेजेस को मिलना चाहिए वो यहां पे नहीं है। यहां पे लोगों को रोजगार यूटी के अंदर देना चाहिए, वो यहां पे नहीं है। यहां पे जो यूटीज के एक्ट है, ह्यूमन राइट एक्ट, वो यहां पे अमेंडमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे लोकतंत्र की हत्या की गई है, ये इनके लिए वन नेशन वन फ्लैग कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ और सिर्फ इनको तानाशाही, अपनी बाबूशाही, जो यहां पे सरकार नहीं है, बिन मां के मैं बोलता हूं जम्मू कश्मीर के लोग हैं, सुतेली मां की जैसा जब अपना बिहेव है वो जम्मू कश्मीर के अंदर किया जाता है, वही चीज आज अगर हो रही है, धरना प्रदर्शन, अखाड़े, डिपार्टमेंटों के बाहर रोड ब्लॉक, कहीं कुछ धारा लगी है, कहीं कुछ धारा लगी है, ये चीज जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आज पैदा हो चुकी है। मुझे तो ये समझ नहीं आता, मुझे लगता है कि शायद 1947 से जो हमारा देश था, वैसा जम्मू कश्मीर में आज माहौल बन चुका है कि कोई आवाज उठाएगा दर्द बोचा जाएगा, कोई नारे लगाएंगे उठा के बंद किया जाएगा, कोई किसी के खिलाफ बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर लगेगी, कोई अगर ज्यादा प्रोटेस्ट धरने करेगा पीएसए लगाया जाएगा। ये मुझे लगता है 1947 का जो हालात है वो ये हो चुका है। हम देश में हैं कि विदेश में हैं, हमें ये भी नहीं पता चलता। और विदेश इनसे 100 गुना अच्छा है। विदेश नहीं, मैं बांग्लादेश जैसे जो है हालात, अफगानिस्तान जैसे हालात जो जम्मू कश्मीर के अंदर पैदा हो चुकी, ये आज हमें दिखती है। और बात करते हैं जम्मू कश्मीर को संवारने की, जम्मू कश्मीर को एक करने की। अरे हम तो जम्मू कश्मीर के, हिंदुस्तान हमारे रगों रगों में बसता है, लेकिन जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के अंदर ही हम लोग होते हुए ही हमारे लोग आज रोडों पे हैं और अपने ही झंडे को लेके डिमांड कर रहे हैं अपने हिंदुस्तान के अंदर कि हमारी जो कामयाबी, जो हमारे जो मुकाम है, जो हमारे फैसले हैं, वो कब पूरे होंगे, कब हमें वो मिलेंगे। लेकिन यहां पे सिर्फ बोलते चलो, शोर डालते चलो, अपना जो उनकी मर्जी है, जिसके पास पेन है, कलम है, कुर्सी है, उसकी जो मर्जी है वो वही करता जाएगा, लेकिन गरीबों की कोई आवाज नहीं सुनेगा। यही जम्मू कश्मीर की आज हालात पैदा हो चुकी है। सनी जी, बीजेपी ने काफी ज्यादा कमेटीज जो है वो भी बनाई है। जब डेली वेजर्स का प्रोटेस्ट होता है तो उस टाइम पर जो है वो थोड़ी सी हलचल करती हैं, वो लोग थोड़ा एक्शन में आते हैं, कमेटीज बना देते हैं। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि भूल ही जाते हैं वो कमेटीज बना के, कोई एक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, तो ये महज उनको चुप करवाने के लिए है। देखिए, जब भी कोई कहीं पे प्रदर्शन देखते हैं या कुछ चीज देखते हैं तो टपक पड़ते हैं अपनी वो वानियां सुनाने के लिए, अपने आश्वासन झूठे सुनाने के लिए। हम सब कुछ कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। होता इनसे कुछ नहीं है, सिर्फ बोलते जाते हैं हो जाएगा हो जाएगा। लेकिन अगर होता तो आज हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर की हालत क्यों आज ऐसी होती? अगर जम्मू कश्मीर की हालात में सुधार होता तो आज जम्मू कश्मीर के लोग अपने अपने घरों में अपना काम कर रहे होते हैं, अपने दफ्तरों में अपना काम कर रहे होते। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जिस तरीके से बीजेपी ने जो हालात आज पैदा करवा दी है और बड़ी बड़ी बातें सुना के कि हम लोग जो हैं, हमें आप वोट दीजिए, हमारी सरकार आएगी। अरे आपकी सरकार पहले भी तो थी, तब कौन सा आपने कुछ कर दिया? सबसे पहले तो आपने अपनी स्टेट वापस अपनी छिनवा ली, यूटी बना दिया स्टेट को। तब कहां थे आप? 25 जो एमएलए थे हमारे, तब तो नहीं खड़े हुए एक एमएलए भी यहां पे। तब अगर आप खड़े होते, अपनी स्टेट को बचाते, तो मानते वाकया में आप हो लीडर सच में। लेकिन आपने स्टेट भी अपने हाथों से दे दी, आपने सब कुछ अपने हाथों से बेच दिया। और कुछ सुनने को आ रहा है कि बाहर की स्टेट के कुछ शायद हैदराबाद पर कौन सी स्टेट है, 64 के 84 कनाल लैंड जो है वो फ्री दे दिया डिपार्टमेंट ने। ये किस तरीके का जम्मू कश्मीर को बेचा जा रहा है इंटरनली, ये कौन सोचेगा? और हमारी पब्लिक, जम्मू कश्मीर की जनता को आगे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जात पात मजहब को छोड़ के एक यूनाइट होकर जम्मू कश्मीर की आबरू, जम्मू कश्मीर की एरिया, जम्मू कश्मीर का प्यार, जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता, उसको समेटने, उसको बचाने का काम करिए। अपने जात पात को साइड रखिए। सबसे पहले अपने जम्मू कश्मीर जो था महाराजा हरि सिंह का बनाया हुआ, उस महाराजा हरि सिंह के जम्मू कश्मीर को जो है वो कायम रखने का जो है वो साथ दे के जो है जम्मू कश्मीर के साथ लोगों के साथ चल के आगे आए।
अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि जल्दी जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो जम्मू कश्मीर में होंगे और हम जानते हैं कि लगभग जो राउंड फिगर है 1 लाख के करीब जो डेली वेजर्स है पूरे जम्मू कश्मीर में होंगे। तो ऐसे में क्या वो लोगों की सपोर्ट इनको मिल पाएगी? देखिए, इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत मस्ट है, क्योंकि आज की डेट में पब्लिक और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का जो आपस में जो रवैया है वो बराबर नहीं है, पैरेलल नहीं है। हमारा नुमाइंदा असेंबलीज में जीत के पब्लिक की डिमांड अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जब मंत्रालय के अंदर उसके डोमेन के अंदर रखता है तो उनकी पब्लिक की डिमांड पूरी करवाई जाती है। लेकिन यहां पे कोई नुमाइंदा हमारा है ही नहीं, इलेक्शंस कोई सरकार है ही नहीं, तो हम क्या रखें और क्या बोले। और रही बात डेली वेजेस की, इलेक्शन से पहले अगर डेली वेजेस का मुद्दा हल नहीं करवाया तो जितने भी डेली वेजेस हमारे साथ हैं वो टोटल बाइकाट करेंगे। आपकी इस इलेक्शन को एक वोट भी नहीं आपको देंगे। और ये मत समझना कि वो एक एक डेली वेजेस है, उस डेली वेजेस के साथ कम से कम 4 से 5 बंदे होंगे, लाखों की तादाद में जो वोट है वो बाइकाट होगा आपके लिए, ये याद रखिएगा। ये थे हमारे साथ सनी कांचिप जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, जिनसे हमने बातचीत की डेली वेजर्स को लेकर। यही कहना है कि अटकलें क्योंकि यही लगाई जा रही हैं कि जल्दी जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस जो हैं वो होंगे और अगर डेली वेजर्स का जो मसला है उसे हल नहीं किया जाता, जो तमाम डेली वेजर्स है और उनके साथ साथ जो उनकी फैमिलीज है वो आने वाली इलेक्शंस को बाइकआउट करेंगे।